इन 2 चीज़ों का छिड़काव करके आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे को जंगल सा घना बना सकते हैं। गर्मियों में यदि बार-बार मुरझा जा रहा है आपके कड़ी पत्ते का पौधा, तो आज के वीडियो में मैं बहुत सारे टिप्स बताने वाली हूँ, जिससे न्यू ग्रोथ आपके कड़ी पत्ते पर आती ही रहेगी। यानी कि जितनी भी आप पत्तियाँ तोड़ना चाहते हैं, तोड़ सकते हैं और पौधे को घना भी बनाकर रख सकते हैं। सबसे पहले वाटरिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि गर्मियों में हम अपने सभी पौधों को बराबर ही पानी देते हैं सुबह शाम, लेकिन कड़ी पत्ते के पौधे को ज़्यादा पानी नहीं पसंद है। तो आप दिन भर में एक बार पानी दीजिए और उसके बाद यदि मिट्टी सूखी हुई आपको नज़र आती है तो सिर्फ आप मिस्टिंग कर सकते हैं, यानी पत्तों के ऊपर हल्का स्प्रे कर दीजिए पानी से, लेकिन सॉइल में पानी ना डालें। क्योंकि ओवर वाटर की वजह से कड़ी पत्ते की जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, या येलोइश हो जाएंगी या झुकी झुकी सी रहेंगी और फिर ये झड़ने लगती हैं। आज मेरे पौधे की लीव्स भी झुकी हुई लग रही हैं, क्योंकि ओवर वाटर हो गया है। बट अभी धूप नहीं आया है, धूप आते ही यह सूख जाएगा शाम तक। उसके बाद पौधा ठीक हो जाता है। तो गर्मियों में एक बार पानी आप ज़रूर दें और सर्दियों में 3-4 दिनों पर एक बार पानी दें। गर्मी में आपके कड़ी पत्ते के पौधे की जो सॉइल है वह मॉइस्ट होनी चाहिए। मॉइस्ट यानी इस तरीके की कि उसमें दरारें ना फटें और बहुत ड्राई ना हो, यानी कि मिट्टी जो है वो छूने पर ठंडक लगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वेल ड्रेन सॉइल बनाएं। जब भी आप कड़ी पत्ते के पौधे को अपने घर में लगा रहे हैं, या अभी आप कटिंग यदि आपने लगाया होगा, तो आप मिट्टी में कभी भी सैंड मिलाना ना भूलें। 30% आप सैंड मिला लीजिए, 20% किसी भी प्रकार के कंपोस्ट को मिला लीजिए और बाकी के रेशियो में आप गार्डन सॉइल मिलाइए। 1 या 2 चम्मच आप नीम खली ज़रूर इसमें डाल लीजिए। देखिए, मेरे पौधे को कबूतर ने आज तोड़ दिया है, तो अब ये मुझे यहाँ से कट करना पड़ेगा। इस तरीके से एक वेल ड्रेन जब आप सॉइल बनाते हैं, तो जब आप पानी देते हैं तो मिट्टी में पानी होल्ड तो नहीं होता, लेकिन मॉइस्चर ज़रूर रहता है। इस पौधे को ज़मीन में बहुत अच्छे से लगाया जा सकता है, लेकिन आप कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं और बालकनी में लगा रहे हैं, तो कंटेनर हमेशा 10 इंच से बड़ा होना चाहिए, चौड़े मुँह वाला होना चाहिए, ताकि जड़ों तक अच्छे से आप धूप दे सकें और पौधे की गुड़ाई भी अच्छे से कर पाएँ। किसी भी बंद मुँह वाले ऐसे कंटेनर में यदि आप लगाते हो तो कड़ी पत्ता अच्छे से ग्रो नहीं होता। कड़ी पत्ते के पौधे को यदि आप अब बात करते हैं इसके सन रिक्वायरमेंट की, यानी धूप कितनी देनी है। कड़ी पत्ते को वैसे आप पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन मई और जून की जो गर्मी होती है, इसमें पौधे अक्सर जलने लगते हैं। तो यदि आप ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं या ऐसे किसी जगह पे रख देते हैं जहां आसपास बहुत सारे पौधे रखे हुए हैं, तो ऐसे में पौधे के सर्वाइवल का रेशियो बढ़ जाता है और पौधे को दूसरे पौधे से मॉइस्चर मिलता रहता है। तो इस सिचुएशन में पौधे एक दूसरे से आप लगा कर रखिए, दूर दूर ना रखिए। यदि आपने डिस्टेंस बनाकर रखा है तो फिर पौधे में नमी नहीं बनी रहेगी और पौधा बहुत जल्दी सूखने लगता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने देखा, जैसे मैंने स्टेम कट किया है, जब कभी भी आप हार्वेस्ट करते हैं, पत्तियों को लेते हैं अपने यूज़ के लिए, तो आप हमेशा स्टेम के पास से कट कीजिए। यदि सिर्फ आप पत्तियां हटा लेते हैं और स्टेम को उसमें ही छोड़ देते हैं, तो कई बार इसका इफ़ेक्ट अच्छा नहीं होता है। वो पत्ती अपने आप जो स्टेम है वो अपने आप नहीं गिरेगी और वो काली होती जाएगी और सूखती जाएगी। तो बेहतर बनाने के लिए, बेहतर इसके स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि आप स्टेम के पास से कट करें। यदि ऊपर से आप स्टेम को कट करते हैं, जैसे मैंने अभी कट किया, तो निश्चित तौर पर वहाँ से 3-4 न्यू स्टेम आ जाएगी और आपका पौधा ज़्यादा बुशी हो जाएगा, ज़्यादा घना हो जाएगा। तो कड़ी पत्ते को घना बनाने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि ऊपर से 1 इंच पिंच कर दीजिए। ये पिंचिंग किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये स्टेम मैंने आपको अभी दिखाया, इसकी पत्तियां हट गई हैं। अब ये स्टेम धीरे धीरे यहाँ काला हो जाएगा, फिर सूखेगा। बेहतर है इसे आप पहले कट कर लेंगे तो इसका रिजल्ट अच्छा होगा। चलिए, अब खाद की बात करते हैं। ये जो चीज़ है ये है टर्मरिक, और ये खाद नहीं है, एक प्रकार का आप कह सकते हैं सप्लीमेंट है, जो आपके पौधे के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। कई बार पौधे की सॉइल को हम बार बार चेंज नहीं करते हैं, सॉइल रीजनरेट नहीं होती है और एक ही गमले में 3-4 सालों से एक पौधा लगा होता है, तो सॉइल को रीजनरेट करने के लिए ये जो हल्दी है, आधे चम्मच हल्दी 10 इंच के कंटेनर में आप 3 महीने में एक बार छिड़काव करेंगे।
इसका आप घोल बना करके स्प्रे बनाकर भी छिड़काव कर सकते हैं। इससे बहुत हद तक 50 to 60% आप फंगस से अपने पौधे को बचा सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है ये है चाय पत्ती, क्योंकि जो कड़ी पत्ते का पौधा है इसे एसिडिक सॉइल पसंद है। तो एसिडिक सॉइल के लिए ये जो चाय पत्ती है ये बहुत हेल्प करता है। आधे चम्मच चाय पत्ती को आप पानी में घोल करके भी दे सकते हैं यदि मिट्टी ड्राई है। मेरे पौधे की मिट्टी अभी बहुत ज़्यादा गीली है तो मैंने ड्राई फॉर्म में दे दिया। इसे भी आप 2 महीने के बाद ही रिपीट करेंगे। लेकिन इसका जो बेसिक खाद होता है, जो पिछले वीडियो में आपको बताया था, वो होता है कंपोस्ट। कंपोस्ट बहुत ज़रूरी है। वर्मी कंपोस्ट दीजिए, काऊ डंग मैन्योर दीजिए। ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके पौधे को और ज़्यादा आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू देती हैं। जैसे देखिए जितनी बार स्टेम कट किया मैंने हार्वेस्ट करने के बाद, वहीं से न्यू स्टेम आ रही है। यानी यदि आप चाहते हैं कि न्यू ग्रोथ होती रहे तो कड़ी पत्ते को खाद की ज़रूरत पड़ेगी। बीच बीच में ये सप्लीमेंट दीजिए। हर एक 15 दिनों पर 1 चम्मच कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट दीजिए। मैंने वो रिपीट नहीं किया क्योंकि जस्ट लास्ट वीडियो में ही आपको मैंने बताया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस तरीके से पानी, धूप और खाद का ख्याल रखिए। ये जो हल्दी वाला पाउडर है ये आपके पौधे की मिट्टी को नए तरीके से आप कह सकते हैं रिवाइव करेगा। धन्यवाद।